हरे कृष्णा। पुण्य दिवस यह पावन है, सुनिए कथा विशेष। हरि कृपा से सब कुछ सफल होगा, सभी उपदेश ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सफला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में रखा जाता है। सफला का अर्थ होता है सफलता, और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह व्रत हमारे जीवन में सफलता, समृद्धि और शुभता का आशीर्वाद लाता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा अर्चना, कथा श्रवण और व्रत का पालन करने से न केवल जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं, बल्कि आत्मा को भी शुद्धि प्राप्त होती है। अंत में भक्त वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। अब आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष प्रस्तुत है सफला एकादशी की पावन कथा। आप सभी भी इसे ध्यान पूर्वक सुने और अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। अब आप कृपा कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताएं। धर्मराज ने पूछा, उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और व्रत का क्या विधान है? कृपया विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने धर्मराज की जिज्ञासा सुनकर कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देता हूँ। अब सुनो इस एकादशी व्रत का महात्म्य। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस दिन श्रीमन नारायण जी की विधि पूर्वक श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत उत्तम है। हे धर्मराज, जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है वह भगवान श्री हरि को प्रिय होता है। इस दिन नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण आगे बोले, मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने से जो पुण्य फल मिलता है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती हैं, आत्मा को शुद्धि मिलती है और अंततः भक्त को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए हे धर्मराज, यह व्रत न केवल सफलता और समृद्धि लाता है, बल्कि भक्त के जीवन में सुख, शांति और वैभव का आशीर्वाद भी देता है। हे श्रद्धालुओं, आप सभी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। सफला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करे, भगवान नारायण की पूजा करे, कथा श्रवण करे और रात्रि जागरण भी करे। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी कठिनाइयां दूर होंगी, सफलता, समृद्धि, शुभता और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे युधिष्ठिर महाराज, अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए सफला एकादशी की कथा। प्राचीन समय की बात है। चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र लुंक था। वह बहुत दुष्ट और पापी था। वह हमेशा स्त्रियों के पीछे भागता, वेश्याओं के पास जाकर अपने पिता का धन व्यर्थ में खर्च करता। वह देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा करके बहुत खुश होता। इसकी हरकतों से पूरी प्रजा दुखी रहती, लेकिन चूंकि वह युवराज था, लोग शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाते। पर याद रखिए, बुराई हमेशा छुपी नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को पता चला कि लुंक ने बहुत पाप किए हैं। राजा बहुत क्रोधित हुए और लुंक को राज्य से निकाल दिया। अब लुंक के पास ना कोई पिता था, ना कोई परिवार, सबने उसे छोड़ दिया। लुंक सोचने लगा, मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अंत में उसने रात्रि को चोरी करने और बुरे कर्म करने की ठानी। दिन में वह बाहर रहता, रात में अपने ही राज्य में जाकर नगरवासियों को कष्ट देता, चोरी करता और निर्दोष प्राणियों को मारता। कभी कभी वह पकड़ा भी जाता, लेकिन राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। ऐसा कहते कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। लुंक जिस वन में रहता था
वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। वहाँ एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और लोग उस वन को देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। लुंक उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगा। कुछ दिनों के बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को वस्त्रहीन होने के कारण वह ठंड से मूर्छित हो गया। रात भर वह सो नहीं सका। उसके हाथ पांव अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से रात बीती। सुबह भी वह मूर्छित पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी उसी स्थिति में रहा। सूर्य के तपने से थोड़ी गर्मी मिली और उसने होश पाया। फिर भटकते हुए भोजन की खोज में वन में निकल पड़ा। उस दिन वह शिकार नहीं कर पाया, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। लेकिन उसने देखा कि उसे फल भी खाने में अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वह हमेशा जीवों का मांस खाकर रहता था और आज उसे फल खाने को मिले थे। दुखी होकर उसने फल पीपल की जड़ के पास रख दिए और बोला, हे ईश्वर, ये फल आपको अर्पित है, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। इसके बाद वह रोने लगा, बहुत रोने लगा और सारी रात जागता रहा, रोता रहा। इस प्रकार लुंग का यह अनजाने में उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। भगवान श्री हरि इस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सारे पाप भी नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ आया जो अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ था और सीधे लुंग के सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुंग ने आकाशवाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने अपनी सारी कथा अपने पिता को सुनाई। राजा ने अपने पुत्र की बात ध्यान से सुनी, फिर अपने सारे राज्य को तुरंत ही पुत्र के हाथ सौंप दिया। खुद वह वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। अब लुंग शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी और पुत्र भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। समय बीतता गया और लुंग वृद्धा अवस्था तक पहुंचा। तब उसने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और खुद भगवान का भजन करने वन में चला गया। इस प्रकार उसने भक्ति और साधना में अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंत में लुंग परम पद को प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। फिर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। परंतु जो मनुष्य सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझ पाते, उन्हें तो पूंछ और सिंहों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से प्राणी को राजस्व यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यही है कि सफला एकादशी हमें भगवान की अति कृपालुता का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश भी अनजाने में प्रभु का स्मरण कर लेता है तो उसे भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से भी बड़े पाप भी क्षमा कर देते हैं। देखिए, लुंग जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैष्णव और वैकुंठ का अधिकारी बन गया। इस प्रकार सफला एकादशी व्रत कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है श्रद्धा, भक्ति और ईश्वर पर भरोसा सबसे बड़ा धन है। हे युधिष्ठिर, इस कथा को सुनकर हम समझ सकते हैं कि ईश्वर की कृपा से सबसे अंधकार में जीवन में भी उजाला आता है और सभी पाप क्षमा और मोक्ष में बदल जाते हैं। सफला एकादशी व्रत का महात्म्य यही है। श्रद्धा और भक्ति से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष प्राप्त होता है। अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कथा। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से काम के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए। यहाँ आकर उन्होंने ठाकुर श्रीनाथ जी के दर्शन किए।
अब उनका रूप तो इतना अद्भुत और सुंदर था कि ठाकुर जी के रूप को देखकर त्रिपुरदास जी भी बहुत अधिक आकर्षित हो गए। अब तो त्रिपुरदास जी ने ठान लिया कि वह यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। जब वापस जाने की बारी आई और उनके पिता ने उनसे चलने के लिए कहा तो वह जाने को तैयार ही नहीं हुए। उनके पिता ने वहां अपने किसी परिचित से कहा, यह बालक तो यहीं पर रुकने की हट कर रहा है, इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। कुछ दिनों बाद जब इसका मन भर जाएगा तब वापस ले जाएंगे। अब उन्हें क्या पता था कि उनका पुत्र हमेशा के लिए वहीं बसने का निश्चय कर चुका है। अब उनके पिता अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। अब देखिए, जब भी कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करना चाहता है या जब कोई बहुत अधिक पूजा पाठ करता है तो आपने यह देखा होगा कि कई बार लोग बहुत भक्ति करने के बाद भी दुख में रहते हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं या दुख आते ही रहते हैं। तो जब भक्ति करना प्रारंभ करते हैं तो भगवान इसी तरह की समस्याएं भेजकर हमारी भक्ति की परीक्षा लेते हैं। भक्तों के जीवन में जब भक्ति प्रारंभ होती है तो उसी के साथ विपत्तियां भी प्रारंभ हो जाती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहने लगे, अब तो आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ है। अब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का जरा सा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ कि उनका असली पिता जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है उनसे जुड़ गया। अब उनका केवल श्रीनाथ जी पर विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। त्रिपुरदास जी रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। भक्ति का यह भी एक लक्षण है, जो सच्ची भक्ति करता है उसके आंसू बहुत निकलते हैं। आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करने पर आंसू निकलते हैं। सच्चे मन से भजन कीर्तन करने पर या नाम जप करने पर भी आंसू बहने लगते हैं। यही सच्ची भक्ति के लक्षण है। फिर एक दिन जब वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता ही रहता है। वल्लभाचार्य ने अपने अनुनानियों से पूछा और उन्हें बताया कि यह बालक एक राजमंत्री का पुत्र है, जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और श्रीनाथ जी में उस बालक की बहुत आसक्ति है। त्रिपुरदास जी ने श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल श्रीनाथ जी ही हैं। आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। बालक की बात सुनकर वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दी। कुछ दिनों तक उन्होंने दास जी को अपने पास रखा, उनकी सेवा, ध्यान और भक्ति में जीवन जीने की शिक्षा दी। फिर उसके बाद उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए अपना जीवन बिताए। अब गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए त्रिपुरदास जी वापस अपने पिता की नगरी में चले गए। जब वह बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया। इस तरह वह राजमंत्री बन गए। त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग केवल संतों की सेवा में किया जाए, अपने ऊपर खर्च नहीं किया जाए। संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद जो बीमार या असमर्थ हो, इनमें जो धन खर्च होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है और फिर आपको यह ब्याज सहित वापस मिलेगा। और हमारे प्रभु के बैंक में तो इतना अधिक है कि ऐसा मानो 1 रुपए पर लाखों गुना ब्याज मिलता है। जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या कोई राजा बन जाता है, यह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का ही फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। त्रिपुरदास जी ने निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन मिलेगा उसे वे केवल और केवल संतों की सेवा और भगवान की सेवा में ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह नियम लिया कि हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्नों और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजेंगे। अब तो त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती।
रोज हजारों संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी बहुत खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विट्ठलनाथ जी यानी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वह ठाकुर जी को कोई भी अन्य वस्त्र पहनाते तो उसे प्रभु स्वीकार कर लेते, लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा कोई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी और अधिक प्रसन्न हो जाते, विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दिखाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से प्यार करते हैं, स्वीकार करते हैं, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा ही क्रम चलता रहा, लेकिन त्रिपुरदास जी से देश करने वाले लोग भी बहुत सारे थे। उन्होंने राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, वे तो राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करने लगे हैं। त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं, वे राज खजाने से धन चुराते हैं। अब जब राजा के कान भर गए तो राजा की बुद्धि पलट गई। राजा ने आदेश किया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। नतीजा यह हुआ कि त्रिपुरदास जी के घर में तो भोजन पकाने तक के लिए बर्तन नहीं रहे, उनके पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। अब वे बहुत अधिक गरीबी और कष्ट में अपना जीवन बिताने लगे। अब सर्दी की ऋतु आई। त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का नियम लिया था। वे जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वे सोचने लगे, अब मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं, कहां से पोशाक बनवाऊं। यह देखकर उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वे जानते थे कि कोई भी कष्ट सह सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन तो बिल्कुल बेकार सा लगने लगा। वह बहुत दुखी हो गए और ठाकुर जी से विनय करने लगे, हे ठाकुर जी, मैं सारे कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं जी नहीं सकता। इतने में ही उनकी नजर ऊपर रखी एक दवात पर पड़ गई। वह दवात दरअसल पीतल की थी। त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए, उनके लिए सर्दियों की पोशाक बनाने का पैसा यहीं से आए। उन्होंने झटपट वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए चल दिए। सोच रहे थे कि अगर यह दवात बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और वह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को उस दवात के बदले 1 रुपया मिला। इसी रुपये को लेकर वे कपड़े की दुकान पर गए। वहां उन्होंने एक साधारण सा कपड़ा खरीदा। उस सफेद कपड़े को उन्होंने खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते रंगते उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि इससे पहले हर बार वह तरह तरह की कीमती पोशाकें श्रीनाथ जी को धारण करवाते थे। अब वह सोच रहे थे, नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है, यह आपके सेवकों के भी लायक नहीं है। मैं इसे कैसे आपके चरणों में अर्पित करूं? ऐसा सोचकर उन्होंने वह कपड़ा अपने पास ही रख लिया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह साधारण सा कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करे। वे जानते थे कि श्रीनाथ जी को कई कीमती पोशाकें मिलती रहती हैं और उनका साधारण सा वस्त्र क्या स्वीकार करेंगे। अब एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और अपने घर को ले गए। उनके घर में खाने पीने को उचित प्रबंध तो नहीं था, फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला। हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरी यही प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि की वजह से संभव नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा, आप कृपया इसे भंडारी को दे दीजिए, लेकिन गोसाई जी यानी विट्ठलनाथ जी को इस कपड़े या मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ मत बताना। भंडारी जैसा उचित समझे वैसा इस कपड़े का उपयोग कर सकते हैं, झाड़ पोछ के काम में या किसी अन्य काम में। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दे दिया। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए ठाकुर जी की अन्य पोशाकों में लपेटने के लिए अलमारी में रखा। अब सर्दी का समय आया। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। श्री विट्ठलनाथ जी ने तुरंत देखा और चरण सेवा में लग गए, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कहने लगे, या मुझे बहुत जोर से ठंड लग रही है, कुछ तो करो। श्रीनाथ जी ने ठंड को दूर करने के लिए विट्ठलनाथ जी के महंगे गर्म वस्त्र पहनाए, अंगीठी भी जला दी ताकि ठंड कम हो जाए।
लेकिन ठाकुर जी अब भी थर थर काँप रहे थे। तब श्री विट्ठलनाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा। उन्होंने सेवकों को बुलाया और बही खाता लाने के लिए कहा, देखो किस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं। सेवकों ने सभी के नाम पढ़कर सुनाए, लेकिन त्रिपुरदास जी का कोई नाम नहीं था। वल्लभाचार्य ने पूछा, आपने सब नाम तो बता दिए ना, लेकिन त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वह तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते थे, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा? सेवकों ने बताया कि राजा ने उनका सारा धन नष्ट कर लिया, जब्त कर लिया, उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वल्लभाचार्य ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड क्यों लग रही थी। दरअसल ठाकुर जी को ठंड लगने का कारण भक्त की पीड़ा और भावना थी। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और साधारण कपड़े से ठाकुर जी के लिए सुंदर पोशाक बनवाई। जैसे ही ठाकुर जी ने उस साधारण कपड़े की पोशाक धारण की, वह मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब मेरी सर्दी दूर हो गई। ठाकुर जी केवल प्रेम और भाव से ही अपने भक्तों पर रीझते हैं। बस हमारी भक्ति सच्ची और भावपूर्ण होनी चाहिए। तो देखा आपने, त्रिपुरदास जी की भक्ति में कितना गहरा समर्पण और विश्वास था। उनके पास धन नहीं था, उनके पास पोशाक नहीं थी, लेकिन उनका हृदय ठाकुर जी की सेवा और प्रेम से भरा हुआ था। जब उन्होंने साधारण कपड़ा श्रीनाथ जी को भेंट किया, तो वही साधारण कपड़ा उनके सच्चे भाव और प्रेम के कारण ठाकुर जी के लिए अनमोल बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को देने के लिए धन, दौलत या भौतिक वस्तुएं जरूरी नहीं है। जो दिल से, प्रेम से, सच्चाई से भक्ति करता है, उसका हर छोटा योगदान भी भगवान के लिए अत्यधिक मूल्यवान बन जाता है। त्रिपुरदास जी ने अपने जीवन में यह साबित किया कि सच्ची भक्ति केवल भाव, समर्पण और प्रेम से होती है, धन, स्थिति और प्रतिष्ठा से नहीं। ठाकुर जी केवल अपने भक्तों के दिल को देखते हैं, उनके लिए भाव ही सबसे बड़ा धन है। तो हरे कृष्णा। यह थी आज की कथा। आपको यह कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राधे राधे।